तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर भाई आप बिगनर हो ना और बिल्कुल अभी कुछ भी नहीं पता स्टेनो क्या होती है, कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, किस टीचर से पढ़ना है, सब कुछ बिल्कुल जीरो से सिलेक्शन तक का सफ़र है ये बस ये रोड मैप आपने अगर फॉलो कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ AIR लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और जो इसमें मैं टिप्स बता रहा हूँ ना आपको, ये आपको कोई नहीं बताने वाला यार। ये सारी सीक्रेट टिप्स होती हैं, जो टॉपर्स की टिप्स होती हैं ये। ठीक है, टॉपर इस चीज को फॉलो करते हैं और वो किसी को नहीं बताते भाई। आपको सुन रहे हो ना, 12 घंटे 15 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, ये सब नहीं करना अपने को। ठीक है, आपको जो जो बता रहा हूँ ना, बस इस वीडियो में उतना ही कर लो, सारा काम बन जाएगा आपका। ठीक है, स्टेनोग्राफी में सिलेक्शन का असली तरीका बताऊंगा जो कोई नहीं बताता। बस ये वीडियो देख लेना भाई। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं, बिल्कुल जीरो से। मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, जीरो टू सिलेक्शन, बिगनर टू एडवांस। ठीक है, एकदम यहाँ से आपको यहाँ लाकर छोड़ेंगे। ठीक है भाई, स्टेनो विद आर टंडन में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की एकदम महत्वपूर्ण चीज को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब एग्जाम ओवरव्यू देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम आपको पता है SSC कराती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बिल्कुल जीरो से बताऊंगा यार। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमारा एग्जाम करा रहे हैं और साल में एक बार होता है। ठीक है, वन टाइम इन ईयर। ठीक है, एक एक बार होता है साल में। दो पोस्ट होती है, ग्रेड सी होती है और ग्रेड डी होती है। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, बहुत इजी प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है। दो स्टेज होते हैं इसके। सबसे पहले एक CBT होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 2 घंटे का एग्जाम रहता है। ठीक है, आगे मेरे हिसाब से मैंने दे रखा होगा ये। चलो, दे रखा है मैंने। अगर नहीं दे रखा होगा तब भी चलो मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, दो दो घंटे का रहता है, आपको आगे बताता हूँ। एक स्किल टेस्ट रहता है स्टेनोग्राफी का। कैसे रहता है आपको सब कुछ बताऊंगा। मीडियम दो होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है भाई, इंग्लिश मीडियम होता है, हिंदी मीडियम होता है। अगला देखो, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। नॉर्मल है, CBT क्लियर करना होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कट ऑफ जाती है इसकी। जैसे इस बार 2025 की कट ऑफ ग्रेड डी की 130 गई थी, 130 से 135 थी। ठीक है, तो बस इतनी कट ऑफ से ऊपर लाना पड़ता है आपको, तब आप स्टेनोग्राफी की स्किल में बैठते हो। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होता है, इसको क्लियर करना है आपको। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन। और मेन चीज, मैथ्स नहीं होती इसमें। ठीक है, मैथ्स बिल्कुल नहीं होती। जो बच्चे डरते हैं ना यार, कुछ बच्चे मैंने देखा है तैयारी नहीं शुरू करते गवर्नमेंट एग्जाम्स की। क्यों नहीं करते यार, मैथ्स है, मैथ्स हमारी वीक है, हम नहीं कर पाएंगे। तो भाई उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है स्टेनोग्राफी। अगर मैथ्स नहीं आती, नहीं बताना कुछ भी, बस ये इसमें रख जाओ इसकी तैयारी में। बस इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या क्या, जैसे मैंने बताया, इंग्लिश रहेगा हमारे पास, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी, जनरल अवेयरनेस। और हमने क्या देखा, मैथ्स नहीं होता, मैथ्स हमारे पास नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज में कितना है, 100 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। ठीक है, टोटल बता देता हूँ, 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं हमारे। ठीक है, 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क का पेपर रहने वाला है और 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। ठीक है भाई, 100 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज करेंगे। और इंग्लिश मैं बताऊँ आपको, मॉडरेट आती है, इजी टू मॉडरेट इंग्लिश रहने वाली है हमारी, इजी टू मॉडरेट। ज़्यादा हमारे हाई लेवल नहीं देखा जाता है इसमें। जो नॉर्मल लेवल आता है वही आता है, कोई ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि भाई 100 मार्क की इंग्लिश आ रही है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग कितने मार्क्स की रहेगी, 50 मार्क की रहेगी, 50 क्वेश्चन, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है भाई, क्या हमने देखा, 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक मिनट यार, ये ना, इसको मैं हटाता हूँ अपनी का। हाँ, और जीके कितने मार्क की होती है, 50 मार्क की जीके होती है। मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स आपको स्कोर करना जरूरी है, क्या है सीन, पूरा आपको सब कुछ बताता हूँ। और मेन चीज, मैथ्स नहीं होता। ठीक है, इतना समझ गए, आगे चलें। चलो, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में क्या होता है, ग्रेड सी होता है, इसमें 100 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन होती है। ग्रेड डी होता है, इसमें 80 वर्ड्स पर मिनट की डिक्टेशन होती है। ठीक है, डिक्टेशन करनी है पहले आपको, फिर ट्रांसक्रिप्शन करने का टाइम मिलता है आपको। क्या करना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है कंप्यूटर में। ठीक है, आपके सामने कंप्यूटर होगा, आपको एक कीबोर्ड मिलेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। इसमें कितने मिनट मिलते हैं, मेरे हिसाब से 50 से 55 मिनट मिलते हैं आपको टाइप करने के लिए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। टोटल आपका पहले 10 मिनट का टेस्ट होता है, डिक्टेशन होती है 10 मिनट की। ठीक है, उसके बाद आपको 10 मिनट मिलते हैं अपना रीड करने के लिए। रीड कर लो, ठीक है, अच्छे से। फिर आपकी टाइपिंग होती है, जो कि 40 से 45 मिनट लेके चलो आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, और इसमें मेन चीज़ है यार, स्टेनोग्राफी स्किल ना हर कोई सीख लेता है, हर कोई सीख लेता है, कोई इतनी कोई इसमें PhD वाली चीज़ नहीं है ये। ठीक है, PhD वाली चीज़ नहीं है, नॉर्मल है। अगर प्रैक्टिस करता है, 6 महीने भी देगा ना इसको, स्किल को, इसका प्रो बन जाएगा वो। ठीक है, एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है इसमें। और एक्यूरेसी में ही यहाँ पर जैसे 100 बच्चा है ना, 80 बच्चा यहीं बाहर आता है, एक्यूरेट नहीं लिख पाता वो स्टेनोग्राफी को। ठीक है,
ये चीज़ हो गई हमारी। अगला अब आपको बताऊंगा पूरा रोड मैप बिल्कुल जीरो से, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया पूरा, ठीक है। क्या क्या बताया एक बार देख लेते हैं। आपको बताया ग्रेड सी और ग्रेड डी होता है स्टेनोग्राफर में, ठीक है। सीबीटी रहने वाला है इसका, दिन स्किल टेस्ट होता है, ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर खत्म, ठीक है भाई, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में 100 मार्क की इंग्लिश है, रीजनिंग 50 मार्क की है, 50 मार्क की जीके है, ठीक है। मैथ्स नहीं होता है। आपको सब कुछ बताऊंगा किससे पढ़ना है कैसे करना है, बस देखते रहो, रोड मैप में पूरा मैंने लिख रखा है, ठीक है भाई। आपको मैंने बता दी ग्रेड सी की डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट, ग्रेड डी की 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। डिक्टेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन जो है टाइप करना होता है कंप्यूटर में, टाइपिंग इन कंप्यूटर। और टाइपिंग की स्पीड आपकी यार मान लो टाइपिंग स्पीड जो है ना 30 वर्ड्स पर मिनट भी है ना आपकी, तो काम आपका चल जाएगा। वैसे प्रैक्टिस करते रहो, 40 वर्ड्स पर मिनट तक ले आओ, आपको भी फिर एज मिलेगा बाकी बच्चों से, आप जल्दी ट्रांसक्राइब कर सकते हो। फिर आपको पूरी जो डिक्टेशन है जो आपने पूरी लिखी है उसको फिर से रीड करने का मौका मिल जाएगा अगर जल्दी टाइप कर लेते हो। यही फर्क है बस, और कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। वो आपको रोड मैप बताता हूँ आपको तैयारी कैसे करनी है। मेन चीज़ बच्चा जो सोचता है कि तैयारी कैसे करे कहाँ से करे, सब कुछ बताता हूँ। 8 महीने का रोड मैप है, ठीक है। एक मिनट, तकरीबन मैं बताता हूँ आपको 8 महीने हैं, ठीक है। अगस्त में पेपर हुआ था अभी स्टेनो का, अब अगस्त में ही मैं लेके चल रहा हूँ, तो 8 मंथ्स है, ठीक है, पूरे हमारे पास। और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, पूरा रोड मैप बताऊंगा सीबीटी की और स्टेनो की भी, ठीक है। देखना आप वीडियो में आप कैसे करेंगे। सबसे पहले फाउंडेशन फेज चलेगा हमारा, और ये उस बच्चे के लिए है जो बिल्कुल जीरो है, ठीक है। ये रिपीटर्स के लिए नहीं है, ये जीरो बच्चे के लिए है जो बिल्कुल जीरो है, उसने पता ही नहीं स्टेनो क्या होता है, अब शुरू कर रहा है, ठीक है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ रोड मैप। एडवांस बच्चों के लिए भी आगे आएगा। चलो, सबसे पहले सीबीटी की तैयारी क्या करेंगे, पहले इंग्लिश बेसिक्स करेंगे हम। इंग्लिश का हम बैच ले लेंगे, ठीक है। टीचर मैं आगे बताने वाला हूँ आपका, उनका बैच लेंगे, XYZ बैच लेंगे, ठीक है। रीजनिंग का ही बैच लेंगे और जीके का ही बैच लेंगे। जो बच्चे बैच नहीं ले सकते मेरी शॉर्ट वीडियो देख लेना भाई, शॉर्ट वीडियो में फ्री बैचेस बता रखे हैं यूट्यूब में जो बिल्कुल 0 to हीरो वाले अवेलेबल हैं, ठीक है। सारे टीचर्स के जो मेन मेन अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उनके मैंने फ्री बैच बता रखे हैं यूट्यूब पे, वो वीडियो देख लेना एक बारी, नहीं तो एंड में मैं बता दूंगा तब भी, ठीक है। इन सब का बैच लेके इनका पहले बेसिक निपटाएंगे हम सारा, ठीक है। सारा कोर्स खत्म करेंगे, ये आपको मंथ 1 और 2 में बताऊंगा। इनका बेसिक हम शुरू कर रहे हैं एक बारी, ठीक है। स्टेनो में हम क्या करेंगे, अल्फाबेट्स और ज्वाइनिंग रूल्स। अल्फाबेट हम शुरू करेंगे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट शुरू करेंगे हम सारे पहले दूसरे महीने में, 20-30 मिनट डेली डिक्टेशन लिखेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। हमारा गोल क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है, फाउंडेशन। यार नींव ही अगर लड़खड़ाएगी, नींव ही अगर बेकार बनेगी तो पूरी बिल्डिंग तो कोलैप्स कर ही जाएगी ना। हमें धीरे 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 बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है भाई। चलो, ये हो गया हमारा। फिर हम देखते हैं रोड मैप फेज 2 मंथ तीसरा और चौथे में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा बिल्डअप फेज रहेगा। इसमें वही सीबीटी के लिए हम PYQs प्रैक्टिस पे आ जाएंगे मेरे हिसाब से। यहाँ तक आपका हो जाएगा आसानी से, ठीक है। मैथ्स है नहीं, टाइम लगता है हमारा मैथ्स में, ठीक है। अगर आप इसमें पढ़ते हो ना आसानी से तो आपका हो जाएगा। पहले दूसरे महीने बेसिक्स तो क्लियर हो ही जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, साथ साथ बेसिक्स तो बैच करेंगे ही, साथ में PYQ की प्रैक्टिस भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, 8 मंथ्स है खाली। और अभी आपको लग रहा है भाई 8 महीने, भाई 8 महीने ना ऐसे निकल जाते पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो हमको ये लेके चलना है भाई, खाली सिर्फ 8 महीने है हमें, बस क्या देखना है, सिर्फ 8 महीने है भाई, ठीक है। तो PY की प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे और वोकैबलरी पे ध्यान देंगे। 100 मार्क की इंग्लिश है ना, इसमें 20 से 30 वोकैब आ जाती है भाई, तो वोकैब हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। बैच बिल्कुल बताऊंगा आपको जिससे आप आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे। स्टेनो में मेरे हिसाब से 2-3 महीने बाद आप 60 से 80 में लिखना आराम से स्टार्ट कर दोगे। ये मैं सीन बता रहा हूँ, सीन डिक्टेशंस में, ठीक है। अनसीन में थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 महीने लग जाते, 4-5 महीने लग जाते हैं, ठीक है। सीन डिक्टेशन में आप 2 से 3 महीने में आप 60 से 80 में पहुंच जाओगे। फिर हमें डेली ट्रांसक्रिप्शंस लिखनी पड़ेगी। गोल रहेगा स्पीड भी और क्लैरिटी भी और एक्यूरेसी भी, ठीक है। मेन हमारा ये गोल रहेगा तीसरे से चौथे महीने में। देन हम क्या करेंगे, फेज 3 में 5वें से 6वां महीना सीबीटी के लिए हम फुल मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। 5 से 6 महीने में आप इतने केपेबल हो जाओगे कि आप फुल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हो। मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो मैं बताया हूँ आपको, टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, और ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, ऑलिव बोर्ड से लगा सकते हो, ठीक है। अगर पैसे नहीं है, अगर चलो ठीक है खाली प्रीवियस ईयर मॉक्स लगाने हैं तो टेस्ट रैंकिंग है, ठीक है। और अगर नेट पे भी लिख दोगे ना स्टेनोग्राफी मॉक टेस्ट फ्री, ठीक है, प्रीवियस ईयर, बहुत सारी वेबसाइट है जो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाती है हमको, ठीक है, उससे आप लगा सकते हो, ठीक है भाई। और डेली एनालिसिस करना है, एनालाइज करते रहना है, साथ साथ रिवाइज भी करते रहना है, डेली रिवीजन भी हमारी चलते रहेगी साथ साथ। हमें देखते रहना है हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। हमें देखते रहना क्या क्या गलती कर रहे हैं और कैसे हम सुधारेंगे जल्दी, ठीक है। स्टेनो में आप 5 से 6 महीने में
स्पीड यार 120 तो नहीं, 100 तक आप लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है, इतना मेरे को भरोसा है, जैसे मैं करा रहा हूँ ना बैच में, आप आराम से 100 तक लिखना शुरू कर दोगे 5वें या 6ठे महीने में। 120 जो बहुत एक्सेप्शनल बच्चे होगा 120 भी लिख लेगा भाई, ठीक है। एग्जाम लेवल डिक्टेशन शुरू करेंगे, ठीक है। अब वो 60-70 वाला खेल हमारा जो है ना, वो हमारा हो जाएगा अब खत्म। इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, ठीक है। 60-70 वाला खेल खत्म करेंगे और 80-90-100 पे लिखेंगे अब डिक्टेशंस, और एग्जाम लेवल के डिक्टेशंस लिखेंगे। वो सारी जितनी भी है मैंने अपने यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हो सारी करा दी है इस पे, ठीक है। वो सारी आपको उसमें से करनी है। गोल क्या रहेगा, एग्जाम रेडी हो जाएंगे हम 5 से 6 महीने में। हमें यही लेके चलना है कि 6 महीने, हमें नहीं लेके चलना 8 महीने, 6 महीने में हमें एग्जाम रेडी बनना है। कि हाँ अगर एग्जाम जल्दी होता है, क्योंकि एसएससी का कुछ नहीं पता भाई, अभी अगस्त में लिया है, अगली बार जून में ले ले, पता चले मार्च में पेपर ले ले, कुछ नहीं पता यार एसएससी का, जैसे हो रहा है ना अभी खेल इसका, कुछ भी नहीं पता, कभी भी एग्जाम ले सकती है ये, ठीक है। हमें 5 से 6 महीने लेके चलने, हमारे पास 5 से 6 महीने, ठीक है। एग्जाम रेडी होना तब तक। देन उसके बाद लास्ट हमारा फेज क्या रहेगा, मंथ 7वां से 8वां, ठीक है। इसमें एडवांस करेंगे हम और रिवीजन। अब जल्दी जल्दी हमने सब कुछ कर लिया, मॉक टेस्ट लगा लिए, सब कर लिया, अब आपको रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है, एडवांस करनी है अब, ठीक है भाई। सीबीटी में क्या करेंगे, ओनली रिवीजन एंड मॉक्स। अब आपको बैच हमने जो खत्म कर लिया, ठीक है, 7 से 8 महीने में इजीली आपका बैच खत्म हो जाएगा 6ठे महीने तक, ठीक है। 7वें 8वें महीने में क्या करना है, बैच को मारो गोली, ठीक है, इसको हटाओ। अब खाली रिवीजन और डेली मॉक्स, 1 से 2 मॉक डेली देने हैं। और मॉक देने से ज़्यादा इसमें क्वांटिटी में ध्यान नहीं देना, क्वांटिटी में ध्यान नहीं देना, हमेशा क्वालिटी में ध्यान देना है। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी मेंटेन करके चलनी है। चाहे एक दो मत दो, आप एक ही मॉक दो, अच्छे से उसको एनालाइज करो, ठीक है। अच्छे से एनालाइज करके देखो यहाँ गलती हो रही है, यहाँ ये गलती है, और जो आपके एग्जाम में, जो मेन एग्जाम में वहाँ नहीं होनी चाहिए वो गलती, ठीक है। इतना अच्छे से एनालाइज करना है आपको। ओनली रिवीजन मॉक से लेके, और एक्यूरेसी पे फोकस करना है हमें, ठीक है। एक्यूरेट बनना है हमें, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ये नहीं कि 200 में से 200 क्वेश्चन करने हैं, कुछ बच्चे यही गलती करके आते हैं 200 में से 200 क्वेश्चन, नहीं यार, एक्यूरेट बनना है हमें, ठीक है। हमें 150 से 160 नंबर लाने हैं, ठीक है, 160 प्लस, तो हमें एक्यूरेसी चाहिए। ये नहीं कि 200 प्लस 200 के 200 क्वेश्चन कर दो मजा आ गया, नहीं, जितने आते हैं उतने करने हैं, और एक्यूरेट रहना है मेन चीज़ों में, ठीक है। स्टेनो में हम स्पीड 120 टच कर जाओगे यार, आप अच्छे बच्चे हो, अगर मेहनत से काम कर रहे हो ना तो 120 आराम से टच कर जाओगे। फिर हमें स्ट्रेस हैंडलिंग भी चाहिए, मेन चीज़ जो है ना, मेन यहाँ पर क्या खेल खेलता है, यहाँ पर इस टाइम तक बच्चे पे स्ट्रेस आ जाता है कि भाई पेपर है, अगर इंपॉर्टेंटली अगर मान लो उसका फर्स्ट एग्जाम है, ठीक है, तो और स्ट्रेस आता है उसके ऊपर, कि स्ट्रेस बिल्डअप करता रहता है उसके दिमाग में, ठीक है, उसके खोपड़े में, कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो उस पर हैंडलिंग करना है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, उससे आपका बहुत आराम मिलेगा। और गोल क्या रहेगा, आप सिलेक्शन मोड में पहुंच जाओगे इस वक्त तक। हमें सिलेक्शन चाहिए भाई किसी भी हालत में, ठीक है भाई, पूरी ज़िंदगी हमें मेहनत नहीं करते रहनी। अब डेली स्टडी रूटीन क्या रहने वाला है, मैंने आपको पूरा रोड मैप बता दिया, क्या होता है स्टेनो, कैसे होती है, ठीक है। और रोड मैप आपको पूरा बता दिया, आपको 8 महीने का रोड मैप मैंने दे दिया, 8 मंथ्स का। अब आपको बताता हूँ डेली स्टडी रूटीन क्या रहेगा। कोई फैंसी रूटीन नहीं फॉलो करना है, फैंसी रूटीन हमें फॉलो नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। कुछ बच्चे शॉर्ट वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, ठीक है, या टॉपर गाइडेंस देखते हैं, उसमें वो कहते हैं भाई हम तो 10 से 12 घंटे पढ़ते थे। भाई एक बात बोलूँ, ये जो 12 घंटे बच्चे पढ़ रहा है, इससे आपने कभी टॉपर से पूछा ये 12 घंटे तो कितने टाइम से पढ़ रहा है? वो आपको ये चीज़ नहीं बताएगा। हर हर बंदा अपने आप को ग्लोरीफाई करना चाहता है। अगर कल को मेरा भी सिलेक्शन होगा ना, मैं भी कहूँगा भाई मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था, ठीक है, मेरे घर में खाना पीना नहीं था। ये सब चीज़ें बोलते हैं भाई अपने आप को ग्लोरीफाई करने के लिए। लेकिन मेन चीज़ जो आपको नहीं बताएगा ना बंदा, वो मैं आपको बताता हूँ आज, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि आपको फैंसी रूटीन फॉलो नहीं करना है। अगर आप डेली 7 से 8 घंटे भी पढ़ लेते हो ना, या बल्कि इससे कम भी कर लेते हो ना, मान लो 6 से 7 घंटे भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, आप इजीली पेपर क्लियर कर सकते हो। हाँ लेकिन जब आप 7वें 8वें महीने, 6 महीने तक बता रहा हूँ मैं आपको, ये जैसे ही आप ये फेज से पहुंचोगे ना, आपको पढ़ाई को 8 से 10 घंटे ले जाना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपको एज मिलेगा दूसरे बच्चों से, ठीक है। 6 महीने तक आप आराम से पढ़ो, 6 से 7 घंटे पढ़ो, ठीक है, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वांटिटी पे नहीं, दिमाग में घुसनी चाहिए वो चीज़। देन उसके बाद अपने 8 से 10 घंटे पे आप लग जाओ लास्ट के 2 मंथ्स में, या लास्ट के 1 मंथ में, ठीक है भाई। ये चीज़ समझ आ गई। अब पढ़ना क्या है, इंग्लिश 2 से 3 घंटे करनी है, इंग्लिश क्योंकि मेन सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, गेम चेंजर इंग्लिश ही बन जाता है। 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग करनी है, रीजनिंग यार इजी आती है, रीजनिंग में सब 40 प्लस ले आते हैं 150 में से, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटा भी करोगे तो चल जाएगा। जीके अच्छा है, जीके मेन चीज़, इंग्लिश तो है ही, जीके में भाई, जीके में फंस जाते हैं बच्चे, इसमें 30 प्लस भी ले आते हैं ना तो बहुत अच्छा स्कोर मान जाता है जीके में,
ठीक है। तो जीके को 2 घंटे देना ही देना है, और स्टेनोग्राफी को भी 1 से 2 घंटा देना है आपको। ठीक है भाई। रिवीजन और एनालिसिस को भी 1 घंटा देना है, मतलब 1 3, मतलब मिनिमम मिनिमम लेते हैं 2 3 5 घंटे ही हो गए, मतलब 6 से 7 घंटे का मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है। जैसे आप 10 घंटे में पहुंचोगे, इनको और टाइम दे दो, इसको 3 से 4 दे दो घंटे, इसको 2 से 3 घंटे, जीके को 3 घंटे दे दो, और स्टेनोग्राफी को 3 दे दो। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब मेन चीज फाइनल टिप्स में आपको बताया था, कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन इज ऑल्सो ग्रेटर देन मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है ना, वो बच्चा एक बार उसको आग लगती है, ठीक है, वो फिर चलता है, फिर वो नीचे गिर जाता है, फिर उसको यहाँ आग चाहिए, फिर वो ऊपर होता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है ना, वो छोटे छोटे स्टेप्स वो सीधी लाइन में चलता रहता है। ठीक है, ये यहीं खेलता रहा था ऊपर नीचे, और वो सीधा लेके निकल जाता है सीधा वो। ठीक है भाई। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दिन के 3 से 4 घंटे पढ़ो। ठीक है, अगर मान लो रेस्ट डे है या कुछ भी है, ऐसे कुछ परिस्थितियां बन रही, नहीं पढ़ पा रहे, 2 से 3 घंटे ही पढ़ रहे हो ना उन दिनों में, तो आप कंसिस्टेंट हो, आप अच्छे हो। ठीक है, हमें नहीं एकदम से कुत्तों की तरह ये करना भाई 7 से 8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने। यार कभी कभार कुछ परिस्थितियां आती है जिसमें नहीं पढ़ पाते, तो उसमें भी क्या करना है, पूरा दिन खराब नहीं करना, 3 से 4 घंटे उसमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है भाई, और एक्यूरेसी पे फोकस करना है अपनी। ठीक है। यार ये ना थोड़ा पेन ना घिस गया मेरा, 1 मिनट। ठीक है। तो डेली शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस भी करते रहनी है, मेन चीज बच्चा यहाँ पर वो हो जाता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली क्या करता है बच्चा, पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो शॉर्ट हैंड करने का मन नहीं करता कुछ टाइम बाद। मैं बच्चा कहता है यार सीजीएल की तैयारी कर लेता हूँ, सीएचएसएल की तैयारी कर लेता हूँ। ठीक है, ये चीज़ गलती आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आप एक एम लेके चल रहे हो, उसी एम पे बिल्कुल रहना है आपको, और शॉर्ट हैंड नहीं छोड़नी, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस साथ साथ करते रहनी है। ठीक है, और बिलीव इन प्रोसेस यार, मेन थिंग, भगवान पे बिलीव रखो, जो है ना वो कर देंगे यार, वो फालतू में आपसे मेहनत नहीं कराएंगे, और मेहनत कभी खराब नहीं जाती। ठीक है, बिलीव रखना है पूरे प्रोसेस में, हार नहीं माननी कभी भी। मॉक्स में आके 110 नंबर भी आएंगे, 120 भी आएंगे, 160 भी आएंगे, नीचे भी गिरेंगे, फिर 130 भी आएंगे, लेकिन आपको एक सेम स्पीड में चलते रहना है, बस छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहने हैं। एक टाइम ऐसा आएगा 170 प्लस आप आराम से लाना शुरू कर दोगे। ठीक है भाई, ये आपको बता दी फाइनल टिप्स। देन अब मेन चीज़ आपको बताया था, स्टडी कहाँ से करनी है, कहाँ से पढ़ना है आपको, जो बच्चों का सवाल रहता है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं इनका फ़ैन हूँ टीचर्स का या कुछ है। ठीक है, जो मैंने बेस्ट है ना, वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता देता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे होते हैं उनको टीचर्स का नहीं समझ आता, कुछ टीचर्स का, तो आपके पास 2 3 ऑप्शंस होने चाहिए। ठीक है, और उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बिगनर है, ठीक है, उसके लिए ऑप्शंस होने चाहिए। पहला इंग्लिश, इंग्लिश विद रानी मैम से बढ़िया मुझे कोई भी नहीं लगा, बेस्ट कराती हैं। अगर आपको नहीं समझ आता है इनका वीडियो लेने के बाद, ठीक है, ये देखने के बाद, तो नीतू मैम का ले सकते हो आप। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ आ गई आपका, इन दोनों में से ले लो, बेस्ट है इन दोनों का। ठीक है, जीके में भाई इनसे बढ़िया कोई नहीं है। इनको बस इनके यूट्यूब लेक्चर भी देख लोगे ना सारे, सारा जीके दिमाग में उतार देंगे ये। इसका मैं कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दूंगा भाई, इनसे ही करो। ठीक है भाई। रीजनिंग आकाश चतुर्वेदी सर बहुत अच्छे हैं। अगर आपको फिर बड़े टीचर्स में जाना है, लेकिन इनसे कर लोगे ना, इनका वे ऑफ टीचिंग आप यूट्यूब पे लिखना आकाश चतुर्वेदी, आप इनकी वीडियोस देख लेना, बस वे ऑफ टीचिंग देख लेना। मैं बहुत इंप्रेस हुआ इनसे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आपको फैंसी टीचर्स में जाना है तो पीयूष वार्ष्णेय सर का ले लो। ठीक है, पीयूष वार्ष्णेय सर का ले लो, या फिर अपना विक्रमजीत सर का ले लो, रैंकर गुरुकुल के। ठीक है, विक्रमजीत सर का ले लो। और बहुत सारे यार रीजनिंग में, मैं लेकिन ये इनको मैं बेस्ट मानूंगा। और स्टेनोग्राफी आपको आंसर बताइए यार कहाँ से पढ़ना है आपको, मर्जी है इसमें, मैं आपको वो नहीं कर रहा, आपको अच्छा लग रहा है तो पढ़ो, नहीं लग रहा तो इंस्टीट्यूट जाओ। ठीक है, वहाँ आप 10 से 12 हज़ार पे, बल्कि उससे ज़्यादा ही आप इंस्टीट्यूट में कोर्स का दो, और एडवांस के अलग पैसे। और अगर यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से भाई बिल्कुल फ्री है, और डिक्टेशन भी फ्री है। ठीक है, और सब कुछ फ्री है, और गाइडेंस भी फ्री है। ठीक है, कभी भी आप कमेंट वगैरह कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली जवाब देता हूँ, क्योंकि भाई अभी चैनल नया नया है, तो गाइडेंस मैं करता हूँ बच्चों को। ठीक है भाई, ये पूरा मैंने आपको रोड मैप बता दिया है। ठीक है, यही हुआ हमारा आज का जो डिस्कशन था, आज का टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था यार, बिगनर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि यार करें कहाँ से तैयारी। ठीक है, तो ये हमने ख़त्म कर लिया। थैंक यू भाई, अगर आप बने रहे लेक्चर में इसमें। ठीक है, अगर देख रहे हो आप, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियोस में डालते रहूँगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। ठीक है भाई, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।